हमारा सवाल है, एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है कि वो प्रतिदिन 10 कॉपियां 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। ठीक है, तो 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल कॉपी ले लेते हैं। टोटल कॉपी कितनी हो जाएंगी, 10 कॉपी, 2 हफ्ते की बात कर रहा है, यानी कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए, तो कितना हो गया 140। कॉपी कितनी आ गई है, टोटल 140 आ गई है। और इसी तरह से टोटल पेंसिल बॉक्स कितने हो जाएंगे, 6 पेंसिल बॉक्स 14 दिन के हिसाब से 14 6 84। अब क्या आता है कि 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, तो कुल कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, कॉपी कितनी 140 इंटू कितने रुपए बेचता है, 45 रुपए बेचता है, तो कितना आएगा 14 पंजे 70, उत्तर दिए हासिल के साथ 14 56 56 और 7 हमारे कितना हो गए 63। ठीक, अब कुल कॉपी का मूल्य आ गया। अब पेंसिल बॉक्स का मूल्य लेते हैं। टोटल पेंसिल बॉक्स कितने हैं 84, कितने के हिसाब से बेचता है वो 80 रुपए के हिसाब से, कितना है 832 32 को 2 से लेके 3 8 बटे 64 64 और 3 कितना हो जाएगा आपका 67। एक जो लेते हैं जो लगाएंगे। ठीक है, इतना आ गया। अब आता है कुल लाभ की बारी, कुल लाभ कितना हो जाएगा, कॉपी पे कितना कमा रहा है 4% कमा रहा है, यानी कि 63 का 4% हो गया, 63 इंटू 4 बटे 100 हो गया प्लस। ठीक, और पेंसिल बॉक्स पे कितना कमाता है वो 20%, यानी कि इसका कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इन दो जीरो से दो जीरो चल जाएंगे, तो 4 से 12 हासिल लगा 1 4 से 24 24 से 25 हो गया, 252 यहाँ पे आ गया प्लस इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, दो के मल्टीप्लाई में करें कितना 2 4 2 से 14 14 4 से लगा 1 2 12 कितना हो गया, इनको आपने प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 2 6 5 4 9 3 2 5 1 यानी कुल लाभ कितना आ जाएगा हमारा 1596 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों खर्च का जो 6447 रुपए हो तो अमन का खर्च कितना है। ठीक है, वो कहता है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो सबसे पहले बात कहां पर आके टिक जाती है, इस रमन के ऊपर बात आके टिक जाती है, भाई इसका क्या हो, क्या खर्च है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मान लिया रमन का खर्च है वो x रुपए है, कितना है x रुपए है, तब विमल खर्च कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है 10% कम बता रहा है, इसके खर्च से 10% कम बता रहा है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा 90x बटे 100 हो जाएगा या 9x बटे 10 रुपये हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा, इसका खर्च कितना है रमन का x रुपए है। अब वो कहता है कि विमल का खर्च है वो इसके खर्च से 10% कम है, इसमें से x का 10% घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 0 कड़ी क्या हो जाएगा 10 बचा, 10 एकम 10 और 10x माइनस x कितना आ जाएगा 9x बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या आता है,
कि अमन का खर्च बी वाले खर्च से 30% अधिक है, तब कितना हो जाएगा? इसका कितना बता रहा है? 30% अधिक बता रहा है, यानी कि इसका इस मूल्य कितना हो जाएगा? वो 100 प्लस 30 यानी कि 130%, यानी 130/100। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, तो कितना हो जाएगा? इसका 9x/10 का कितना है? 130/10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 13 नंबर 117 x/100 हो गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि इन तीनों का खर्च है वो कितना है? 6447 रुपए है। तो मतलब क्या है? x प्लस 9x/10 प्लस 1117x/100 बराबर किसके है? 6447 रुपए। ठीक है, एलसीएम हमारा यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक, इसके बटे में 1 मान लिया, 1 से डिवाइड करेंगे 100 को 100 बार जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 100x आएगा, प्लस होता प्लस लगा दिया हमने। इसी तरह से 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 90x आएगा, प्लस 100 से 100 बार जाएगा एक बार, 100 से 100 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक की मल्टीप्लाई पाप इसमें करें तो पाप सेम वैल्यू रहेगी, इसके बराबर हो गया 6447। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये हमारा? ये 3 7 है, या कितना? 3 7, ये 6000 के आसपास है, तो मतलब 3 6, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6000 के लगभग आएगा, और 21 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 3 7, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा? 20 से मान लो कितना आ गया? 2 7 14, 3 6 0 0 लगा दी, कितना आया? अब प्लस 3 7 कितना आएगा? 7 4 4 6, यानी कि 21 बार जा रहा है। ये कितने बार जा रहा है? 21 बार जा रहा है। ये यहाँ जो जा रहा है कितनी बार जा रहा है? 21 बार जा रहा है। 21 into 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2100 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या था? अमानत खर्च कितना है भाई? अमानत खर्च कितना? x रुपए, तो अमानत खर्च आ गया। अब क्या था? अमानत खर्च कितना है? अमानत खर्च कितना है यहाँ पे? अमानत खर्च है 117 into x की वैल्यू क्या? 2100 हो गई, बटे 100 हो गया। इन दो जीरो से ये दो जीरो जाएंगी, इसको क्या लिख लिया मैं? इनटू 20 प्लस 1 लिख लिया, तो कितना आएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। 2 7 14, इसमें लगा 1, 2 2 एकम 2, 2 3 हो गया, और 2 एकम 2। ठीक है, जीरो लगे तो जीरो लगा दिया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x होता आ जाएगा। आप जोड़ लेते हैं हम, 7 0 7, 4 1 5 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 2 का 2 आ गया। तो रवाना खर्च कितना आ जाएगा? 2457 रुपए। हमारा अगला सवाल है, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना घटे? ठीक है, कमी दे दी है, परसेंटेज में वृद्धि पूछता है। कमी दे दी है, परसेंटेज में वृद्धि पूछता है, तो क्या हो जाएगा वृद्धि के लिए वाला फॉर्मूला? R/100 माइनस R इंटू 100 परसेंटेज। R की वैल्यू क्या है? 10, 100 माइनस 10 इंटू 100 कितने आ जाएगा? ऊपर 1000 हो गया, 100 माइनस 10 कितना आएगा? 90 आएगा। 0 0 कैंसिल हो, क्या बचा? 100/9 डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9 परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें कमी दे रखी है, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि के क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R/100 माइनस R इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए।
इसका अगर उल्टा देता आपको वृद्धि की, यहाँ पे आपको कमी की जगह वृद्धि देता और कमी पूछता, तब क्या होता है यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता। अब एक मेथड हमारा ये था। सेकंड मेथड क्या है हमारा, वो कहता है पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितना वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना घटे। तो मान लिया जो खपत है पेट्रोल की वो 100 यूनिट है, ठीक है, और जो प्राइस है इसका यानी मूल्य जो है इसका वो क्या है, 100 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा फिर 100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक। क्योंकि हमने क्या माना है पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट है, टोटल यूनिट कितनी मानने की 100 मानने की, तो 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आता है 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी। 10% कमी पर क्या आ जाएगा, मूल्य दर कितनी आ जाएगी 100 माइनस 10 कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 पर यूनिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 90 पर यूनिट आ जाएगी। लेकिन वो क्या कहता है कि पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करेंगे, भाई पहले खपत कितनी थी 100 थी, तो अब हमने क्या मान लिया उसमें जो है कुछ ऐड करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए, तो हमने क्या कर लिया 100 प्लस एक्स कर देंगे, 100 प्लस एक्स कर देंगे, ठीक है। 100 प्लस एक्स करने के बाद में जो नई हमारे पास खर्च निकल कर आएगा वो क्या है, खर्च ना घटे, यानी कि पहले वाले खर्च के बराबर ही हो। मतलब वो क्या कहता है कि जो नया खर्च है, जो नया खर्च है वो किसके बराबर होगा, पुराने खर्च के बराबर होगा। मतलब खपत कितनी है 100 प्लस एक्स इंटू दर कितनी है 90 बराबर पुराने खर्च कितना आ गया हमारा 10,000 रुपए, ठीक है। जीरो जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई 100 में करें तो 900 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ गया, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 1000 माइनस 900 यानी कि 100 बचेगा, 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ गई, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 9, तो कितना 11 सही 1/9 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई, मतलब कि हमें इसमें कितनी कितनी वृद्धि करनी होगी, वृद्धि तो हमें इतनी करनी होगी, कितनी करनी होगी 11 से 1/9 यूनिट में वृद्धि करनी होगी, परसेंटेज देना है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे जो खपत मान रखी कितनी मानी हुई है 100 मान रखी है, जब डायरेक्ट खपत हमने 100 यूनिट मान रखी है यानी 100% के बराबर मान रखा है, तो इसमें जब इतना प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी इतनी होगी 11/9 सही परसेंट, इसका इतने परसेंट इतना ही आएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या आता है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी तथा उसका मासिक व्यय यानी खर्च 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई और व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। भाई पहले हमें क्या दे दी उसमें मासिक आय दे दी 13,500 रुपए, ठीक, और मासिक व्यय कितना दे दिया 9,000 रुपए, ठीक है। तो तब बचत कितनी हो जाएगी, ये सब पूर्व में है, ठीक है। तो बचत कितनी हो जाएगी 13,000 माइनस 9,000 यानी 4500 आ जाएगा। बचत क्या हो जाता है आय माइनस व्यय टोटल खर्च, जितना हमने कमाया उसमें हमने कितना खर्च कर दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास बचत बच जाएगी, तो 45 रुपए आ गया, वो 4500 रुपए आ गया, ठीक। अब वो क्या आता है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई, इसमें क्या रहा 14% की वृद्धि हुई, तब उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी इसका 114%, कितना हो जाएगा इसका 114%, कैसे हो जाएगा वो क्या आता है
इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। वो कहता है इस x में 14% वृद्धि हुई, किसमें हुई, इस x में हुई, मतलब कि x प्लस इस x का 14%, x का 14%, या ऐसा मान लो x में x का 14% क्या हुई, वृद्धि हुई है, तो प्लस कर दिया, तो क्या आएगा x प्लस x इंटू 14/100 हो गया, परसेंट हटाएगा 100/100 कर लिया, तो कितना होएगा 100 के मल्टीप्लाई x में करें 100x हो जाएगा, और प्लस 14x कितना हो जाएगा 114x/100 हो जाएगा, या मैं क्या कह सकता हूं अब x का 114%, क्या कह सकता हूं मैं इसको, x का 114% ये कह सकता हूं। इसी तरह से वो कहता है कि इसकी मासिक आय में क्या कह रहा है 14% की वृद्धि करता है, तब इसकी नई मासिक आय कितनी हो जाएगी, नई मासिक आय कितनी हो जाएगी 13,500 का 114%, ठीक है। इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, कितना आएगा 135 इंटू 1114, ठीक है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 135 इंटू 100 प्लस 100 प्लस कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तब कितना आएगा 100, इसको हमने क्या लिख लिया 100 प्लस 14 लिख दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें पहले कितना आएगा, ये 2 0 प्लस में इसको लास्ट में जोड़ दो, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 14 बन गए 70, 70 की 0 फासले के 7, 14 का 14 42, 42 और 7 आपके 49, फासले के 4, 14 कम 14, 14 4 18 हो गए, तो कितना आएगा 0 में 0 0 प्लस 0 0 होगी, 0 प्लस 9 9 हो गया, 8 और 5 13, फासले का 1, 3 और 1 4, ये 5 हो गए, और 1 का 1 आ गया, यानी कि इसकी जो नई मासिक आय कितनी आ गई 5,390 रुपए आ गई, ठीक है। अब क्या था बयान में 7% वृद्धि हुई है, तो जो नया व्यय आया कितना आएगा इसका, पहला व्यय कितना था 9,000 रुपए, अब कह रहा 7% वृद्धि हुई है, तो जो नया व्यय कितना आ जाएगा 9,000 का 160%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 160/100 हो जाएगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो जाएंगी, तो कितना आएगा 9 7 63, 9 7 63, 9 कम 9, जीरो लगी तो जीरो लगा दी, तो नया व्यय कितना आ गया 9,360 रुपए, तो नई बचत कितनी आ जाएगी, तब नई बचत कितनी आ जाएगी 15,390 माइनस 9,360, ठीक है। नई मासिक आय में से नया व्यय घटा देंगे तो हमें नई बचत मिल जाएगी, ठीक। अब कितना आएगा 0 में 0 के 0 बचा, 9 में से 9 में 3 के 6 बचे, यहाँ 13 है हमारा, यहाँ 6 है, इधर से हासिल लेगा 13 में से 6 के 7 बचे, यहाँ कितना बचा 14 बचा हमारा, 14 में से 9 जाएंगे कितना बचेंगे हमारे 5, 14 से 9 हमारे 5 बचे, यानी कितना आ गया 5760 रुपए हमारा कितना आ गया बचत आ गई है। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई है भाई, आप कमा रहे थे 5760 रुपए, पहले कमा रहा था 4500 रुपए, तो वृद्धि कितनी है 5760 माइनस 4500, तो कितना आएगा 7 में से 5 जाएंगे 2 बचे, और 5 में से 4 गया 1 बचा, यानी 1260 रुपए की क्या हो रही है बचत हो रही है, ठीक है। कितनी हो रही है 1260 रुपए बचत हो रही है। अब वो कहता है वृद्धि प्रतिशत निकालो, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, बचत वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, जो टोटल वृद्धि में जो वृद्धि हमारी है कितनी है 1260, ठीक है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना, किस पर निकालना हमें, पहले वाली बचत पे पहली बचत कितनी हमारी 4500 इंटू 100% के लिए, ठीक है। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएंगे, कितना बचा 1260/45 बचा, 1260/45 बचा, 5 से काटो 5 में 45, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 कितना होगा 26 हो गया, फिर 5 25, एक बच्चा 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कितना आया 252/9 आ गया है, तो कितने बार जाएगा 9 दूनी 18, 18 18 कितना 7 बचा,
9 दूनी 18, 7 बचा कितना हो गया 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, यानी कितने परसेंट आ गया हमारा 28% वृद्धि हुई है।